हेलो बच्चों, नमस्कार। स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। बेटा, लास्ट क्लास में हमने कुछ ओल्ड सीबीएसई क्वेश्चंस पढ़ पाए थे जो कंसेप्चुअल बेस्ड क्वेश्चन थे। वो आपने अच्छे से पढ़ लिया था पोटेंशियोमीटर के ऊपर। और बेटा, 3 एप्लीकेशन आपने पढ़ी थी पोटेंशियोमीटर के ऊपर, और आज हम इसकी कुछ न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। तो न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम की अगर बात करते हैं सबसे पहले, तो इसके अंदर क्या कंसेप्ट आपके पास निकल के आएगा, क्योंकि ओल्ड सीबीएसई क्वेश्चंस के बारे में और हम पढ़ चुके हैं, इसकी थ्योरेटिकल पार्ट के बारे में हम पढ़ चुके हैं। आज हमें सिर्फ डिस्कस करना है और इसके न्यूमेरिकल्स प्रॉब्लम, और ये भी ओल्ड सीबीएसई क्वेश्चंस हैं। तो बात करते हैं सबसे पहले एक प्रॉब्लम ने, एक एप्लीकेशन में हमने पढ़ा था पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट में V बराबर E अपॉन में R प्लस आर इंटू आर बटा एल और इंटू एल। पहली एप्लीकेशन जो हमने पढ़ी थी उसका रिजल्ट ये निकल के आया था अपने पास, V इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस आर इंटू आर बटा एल इंटू क्या आएगा एल। देखिए, E ड्राइवर सेल का ईएमएफ, R जो रेजिस्टेंस बॉक्स से हम ड्राइवर सेल के साथ जोड़ रहे थे वो रेजिस्टेंस, R पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस, इसके बाद कैपिटल एल अपने पास लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर, स्मॉल एल नल पॉइंट। तो सारे स्टेप आपको पता है। ईएमएफ ड्राइवर सेल का, रेजिस्टेंस बॉक्स के अंदर जो हम रेजिस्टेंस लेते थे वो, आर पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस, स्मॉल आर पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस, कैपिटल एल टोटल लेंथ ऑफ वायर, और स्मॉल एल नल पॉइंट या बैलेंसिंग लेंथ। एक एप्लीकेशन बेटा हम पढ़ते थे इंटरनल रेजिस्टेंस निकालने के लिए L1 बटा L2 माइनस 1 इंटू आर। एक एप्लीकेशन हमने ये पढ़ी थी। और एक की अगर हम बात करें तो ये सिचुएशन थी अपने पास, E1 बटा E2 इज इक्वल टू L1 बटा L2। देखिए, ये 3 एप्लीकेशन हमने पोटेंशियोमीटर के लिए पढ़ी थी, और एक पोटेंशियोमीटर का प्रिंसिपल V इज इक्वल टू K इंटू L, जहां पे K होता था वो पोटेंशियल ग्रेडियंट। ये चारों फॉर्मूले मोस्ट इंपोर्टेंट हैं और इनके ऊपर हम अब क्वेश्चन प्रॉब्लम करने जा रहे हैं। ये पहला क्वेश्चन है जो सीबीएसई ने 2-3 बार पूछा हुआ क्वेश्चन है और इसको डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं इसी कंसेप्ट में, तो एक बार डाटा देखें बेटा। ए लॉन्ग यूनिफॉर्म पोटेंशियोमीटर वायर, एक लॉन्ग यूनिफॉर्म वायर है ए बी हैविंग कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट, जिसका कांस्टेंट पोटेंशियल ग्रेडियंट है, नल पॉइंट ऑफ ईएमएफ E1 एंड E2 एज शोन इन फिगर। ऐसे जोड़ रखे इस टोटल का ईएमएफ E1 और इस टोटल का ईएमएफ क्या है E2, एज शोन इन फिगर 120 सेंटीमीटर और 300 सेंटीमीटर फ्रॉम एंड ए। फाइंड द, पहला क्वेश्चन है, आपको रेशियो बताना है E1 बटा E2। मैंने आपको पढ़ा रखा है, अगर नेगेटिव टर्मिनल अगले के पॉजिटिव से और सीरीज कॉम्बिनेशन, और सीरीज कॉम्बिनेशन अगर डिफरेंट सेल करना, डिफरेंट पॉइंट ऐड है, जैसे नेगेटिव का पॉजिटिव से, तो हमने फॉर्मूला पढ़ा था सीरीज के अंदर E1 प्लस E2। जब ये कंडीशन करता है ऐसे, तो क्या कहता है, नल पॉइंट कितने सेंटीमीटर पे है 300। तो इसका प्रिंसिपल क्या कहता था, E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। अगर हम प्रिंसिपल की बात करते हैं तो प्रिंसिपल कहता है कि E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L इस पॉइंट में। तो सबसे पहले अगर हम बात करें यहाँ पे, ये इसका प्रिंसिपल कहता है E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L। तो देखें, अगर हम सिचुएशन निकालें सबसे पहले, तो कंडीशन अपने पास क्या निकल के आती है वो देखें। इसको कंडीशन ऐसे बना लेते हैं, थोड़ा सा ये और लिख लेते हैं, इसको थोड़ी देर के लिए E1, इसको E2, इसको E1 और इसको E2, इस फॉर्म में लिख लेते हैं। कंफ्यूजन होगा कंप्लीट के लिए, हम इस फॉर्म में लिख लिया। अब देखो E1 और E2 दो सेल, इसका नेगेटिव अगले के पॉजिटिव, टोटल ईएमएफ क्या लिखोगे E1 प्लस E2, और ईएमएफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लेंथ ऑफ दैट पोर्शन। तो कितना नल पॉइंट दिखा रहा है 300, तो क्या लिख सकता हूं K इंटू 300, पहला कंसेप्ट।
ऐसे ही अगर इसका लें तो नेगेटिव किससे जुड़ रहा है, नेगेटिव से, तो ऐसे सिंबल मिलते थे तो हम लिखते थे E1 माइनस E2 और इज इक्वल्स टू K इंटू 1/20। ये दो कंसेप्ट हैं, अगर नेगेटिव पॉजिटिव आए तो प्लस और दोनों सेम आए या तो प्लस प्लस या क्या है माइनस माइनस, दोनों इक्वेशन आ गई। दोनों इक्वेशन से हम E1 और E2 की वैल्यू निकाल लें, ये कैंसिल, कितना बन जाएगा बेटा यहाँ से 2E1, इसको क्या लिख सकते हैं 420 इंटू के, इसको और सोल्व करेंगे तो E1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी अपने पास 210 इंटू के। तो E1 की वैल्यू हमने निकाल ली, किसकी और चाहिए हमें E2 की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर देते हैं, तो पहले वाले में पुट करते हैं तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू कितना है 300 के, तो E1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 210 के प्लस E2 इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 300 के, और E2 की वैल्यू निकल के आएगी वो कितनी आ जाएगी 70। ये कंसेप्ट अपने पास निकल के आया है, और E2 की जो अपने पास वैल्यू आई है वो 90, कितना आ जाएगा अपने पास 90, 300 में से 210 जाएंगे कितना आएगा 90। अब बात करते हैं E1 बटा E2, अब क्वेश्चन अपने आसानी से आ जाएगा। E1 की वैल्यू कितनी है अपने पास 210 की, E2 की वैल्यू कितनी है अपने पास 90 की, ये कंडीशन काट लिया, 0 से 0 क्या हो जाएगा कैंसिल, के से के क्या हो जाएगा कैंसिल, कितने पे कर सकता है 7 पे, कितने पे कर सकता है 3 पे, तो E1 बटा E2 का रेशियो कितना निकल के आएगा 7/3। तो पहले क्वेश्चन की बात करते हैं, जब ये दोनों अपोजिट सिंबल से जुड़े हैं तो E1 प्लस E2 इज इक्वल टू 300 इंटू के, और जब ये सेम सिंबल से जुड़े हैं तो E1 माइनस E2 इंटू 120 इंटू के, और ये इसका क्या लगाया हमने प्रिंसिपल, दोनों को सोल्व करके E1 E2 की वैल्यू निकाली और ये कंसेप्ट अपने पास निकल के आया है। दूसरे में कहता है पोजीशन ऑफ नल पॉइंट फॉर सेल EMF E, अगर अकेला सेल E1 EMF का जोड़े तो नल पॉइंट की पोजीशन अपने पास क्या निकल के आएगी, इसकी बात करते हैं। तो सिंपल सी बात है कि अगर अकेला सेल जोड़ा जाए, अकेले सेल की बात करता है, कौन सा सेल कहता है EMF E है जिसका, तो अगर इसकी बात करते हैं सबसे पहले तो क्या सिचुएशन निकल के आएगी, देखो E1 इज इक्वल टू, E1 की जो अपने पास वैल्यू है, E1 की वैल्यू वो क्या है भाई, E1 इज इक्वल टू 210 और इंटू क्या है के, ये वैल्यू है अपने पास 210 और इंटू क्या है के, इसको कंपेयर कर लो, E1 इज इक्वल टू L इंटू के से के क्या हो जाएगा कैंसिल, E1 से E1, तो बोलो नल पॉइंट कितना निकल के आ जाएगा 210 सेंटीमीटर, ये वैल्यू आ जाएगी, क्योंकि इसी वैल्यू को हमने प्रिंसिपल से कंपेयर कर लिया, E बराबर K इंटू L होता है, हमने लिख लिया L इंटू K से K कंपेयर, L से 210, E1 से E1, तो L की वैल्यू कितनी आ जाएगी 210 सेंटीमीटर। तो दो क्वेश्चन हमने डिराइव करने थे, एक में हमें EMF E1 बटा E2 निकालना था और दूसरे में हमें किसकी वैल्यू निकालनी थी नल पॉइंट की, जब कौन सा सेल जुड़ा हो EMF E। नेक्स्ट क्वेश्चन में बेटा हम देखते हैं कि AP इज ए 1 मीटर लॉन्ग वायर ऑफ 10 ओम रेजिस्टेंस, जो चीज अपने पास गिवन है वो हम देखते जाते हैं। पोटेंशियोमीटर की जो वायर है उसकी टोटल लेंथ 1 मीटर, तो मैं लिख लूं कैपिटल L से डिनोट करते थे, 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। दूसरी अगर मैं बात करता हूं कि इस वायर का जो रेजिस्टेंस है, तो वायर का रेजिस्टेंस स्मॉल r से डिनोट करते थे 10 ओम। अदर डाटा इज शोन इन फिगर, तो देखें ये क्या कहलाया ड्राइवर सेल, तो ड्राइवर सेल का EMF बोलो कितना हो गया 2 वोल्ट। ये जो रियोस्टेट बॉक्स से हम रेजिस्टेंस लेते थे वो किससे डिनोट करते थे कैपिटल R से, कितनी वैल्यू आई 15 ओम। ये सेकेंडरी सर्किट है, तो ये वैल्यू हमने नोट कर ली, टोटल लेंथ स्मॉल r, पोटेंशियोमीटर वायर का रेजिस्टेंस, ड्राइवर सेल का EMF और रियोस्टेट रेजिस्टेंस बॉक्स से जो रेजिस्टेंस हमने एडजस्ट किया है उसकी वैल्यू कितनी है 15। पहला क्वेश्चन कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ k, किसकी वैल्यू निकालनी है k की वैल्यू निकालनी। देखिए एक चीज देखें हम कि k की वैल्यू जब हमें फाइंड आउट करनी है यहां से, तो एक तो k का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है v बटा, यही फॉर्म करते हैं
जो कहां से निकला, जो इसका प्रिंसिपल है V बराबर K इंटू एल से। तो एक एप्लीकेशन में पढ़ चुका हूं, पहली एप्लीकेशन की V इज इक्वल टू E अपॉन R प्लस R इंटू R बटा L और इंटू क्या आ जाएगा L। बोलो पोटेंशियल डिफरेंस कैलकुलेट करने वाले एप्लीकेशन पढ़ चुके हैं। एक बार इसको इसके साथ कंपेयर करो, V बराबर K इंटू L, L से क्या हो जाएगा L, V से क्या हो गया V, तो बोलो जरा K की वैल्यू क्या निकल के आई, E अपॉन R प्लस R और R बटा L। बोलो आसानी से निकाल सकते, L से L, V से क्या हो गया V, तो K की वैल्यू अपने पास ये सारी वैल्यू आपके पास है। देखो K इज इक्वल टू EMF 2, कैपिटल R बोलो कितना 15, स्मॉल r बोलो अपने पास कितना था 10, इंटू स्मॉल r 10 और L अपना कितना 1 मीटर, तो सेंटीमीटर में लिख लो इसको 100 सेंटीमीटर। सोल्व करेंगे इस टर्म को तो कितना निकल के आ जाएगा अपने पास, K इज इक्वल टू 2 बटा 25, 15 और 10 25, ये वैल्यू अपने पास निकल के आएगी, इंटू अपने पास 10 बटा 100। सोल्व कर लेते हैं इस टर्म को। सबसे पहले बात करते हैं, 0 0 कैंसिल, 2 पे कितने पे कटेगा 5 पे, और K की वैल्यू 1 बटा 125 वोल्ट पर सेंटीमीटर, 1 बटा 125 वोल्ट पर सेंटीमीटर। इसको और भी सोल्व करेंगे तो ये शायद बनेगी अपने पास 0.08 वोल्ट पर सेंटीमीटर। बिल्कुल आसान सा क्वेश्चन था कि अगर हमें यहाँ पे पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू निकालनी है बेटा तो आसानी से निकाल सकते हैं, क्योंकि ये एप्लीकेशन हम पढ़ चुके हैं। V इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R इंटू R बटा L इंटू L। तो देखो E की वैल्यू अपने पास 2 वोल्ट, कैपिटल R 15 ओम, स्मॉल r की बात करें 10 ओम। हमने सारी वैल्यू यहाँ पे पुट की और पुट करने के बाद किसकी वैल्यू निकाल ली, K की। ये वैल्यू अपने पास यहाँ से निकल के आई। दूसरा पॉइंट अपने से पूछ रहा है, और वो टर्म क्या पूछ रहा है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। लेंथ AO, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक की आपसे लेंथ पूछ रहा है, तो इसका मीनिंग क्या है कि ये नल पॉइंट है। बोलो क्या है ये, नल पॉइंट। तो एक बात बताएं कि नल पॉइंट की वैल्यू जब 0 आती थी तब IC की वैल्यू क्या होती थी 0, और जब करंट की वैल्यू 0 होती है तो यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस इस सेल के EMF या पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होता है, बराबर होता है, तभी हम वैल्यू निकालते हैं। तो अगर हमने यहां से लेके यहां तक की जो लेंथ निकालनी है तो इसका मतलब क्या निकल के आएगा कि इस सेकेंडरी सर्किट का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा वो यहां से लेके यहां तक के जो लेंथ है उसके पोटेंशियल डिफरेंस के क्या होगा, इक्वल, और तब IC की वैल्यू क्या होगी 0। तो सेकेंडरी सर्किट के लिए मैं पोटेंशियल डिफरेंस की वैल्यू निकालूं तो ये सेल है, ये सेल का इंटरनल रेजिस्टेंस है, ये क्या है एक्सटर्नल रेजिस्टेंस। तो पहले तो हम सेल से करंट की वैल्यू निकालते हैं, तो किसी भी सेल से करंट की वैल्यू निकालते हैं तो I इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R। तो E की वैल्यू सेल कितना है 1.5, एक्सटर्नल कितना है 1.2, इंटरनल कितना है 0.3। इसको सोल्व करेंगे तो 1.5 बटा 1.5 कितना एम्पियर आया 1 एम्पियर। तो पहला क्वेश्चन अपने पास जो इस सेल से सेकेंडरी सर्किट से करंट की वैल्यू जो निकल के आई है वो कितनी निकल के आई है 1 एम्पियर। पोटेंशियल डिफरेंस निकालें इस सेल के लिए तो क्या निकालोगे V इक्वल्स टू I इंटू R, और सेल का रेजिस्टेंस कितना है स्मॉल r, तो क्या लिखोगे I की वैल्यू 1, R की वैल्यू कितनी होगी 0.3, ये वैल्यू आई तो कितना निकल के आया 0.3 वोल्ट। बोलो कितना निकल के आया 0.3 वोल्ट। इसका मतलब इस सेल का जो टर्मिनल पोटेंशियल डिफरेंस है वो 0.3 वोल्ट, तो यहां से लेके यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस भी कितना होगा 0.3 वोल्ट। तब IC की वैल्यू क्या हो जाएगी 0। तो हम क्या निकाल सकते हैं नल पॉइंट। अब आसानी से इसका यूज कर सकते हैं प्रिंसिपल। V इक्वल्स टू क्या होता है K इंटू L, तो V की वैल्यू कितनी होगी 0.3 के हमने निकाल रखा है, बोलो ये रहा 0.008
और इनटू क्या कर लेंगे L, और जब L की वैल्यू यहाँ से निकालेंगे तो आसानी से किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं हम, इसको सोल्व करके L की वैल्यू यहाँ से निकाल सकते हैं। और जब हम इस यहाँ से L की वैल्यू इस कंडीशन से निकालेंगे तो इसको सोल्व करने के बाद अपना आंसर आएगा 37.5 सेंटीमीटर। कितना आएगा 37.5 सेंटीमीटर। तो इजी सा कंसेप्ट था। पहला हमें डायरेक्ट निकालना था पोटेंशियल ग्रेडियंट की वैल्यू, तो इस फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। दूसरा बस एक स्टेप समझने का था बेटा कि जब भी आपको निकालनी पड़ेगी इस नल पॉइंट की वैल्यू, तो नल पॉइंट एक ही कंडीशन में आता है कि यहां से लेकर यहां तक का पोटेंशियल डिफरेंस इस सेकेंडरी सर्किट के सेल के पोटेंशियल डिफरेंस के बराबर होगा। तो हमने सेल में करंट निकाला, फिर सेल का पोटेंशियल डिफरेंस आई इंटू आर, और उसको बराबर किया इसके, तो नल पॉइंट की वैल्यू क्या होगी 0। तो हमने जैसे ही वैल्यू पुट की के की और वी की, क्या निकल के आ गया अपने पास L, और L का मतलब लेंथ क्या है ए से लेके हो। ये क्वेश्चन नियरली 3 टाइम्स पूछा जा चुका है बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है आपके पास पोटेंशियोमीटर के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर हम बात करें सबसे पहले तो कहता है कि 10 मीटर लॉन्ग वायर, वायर की जो टोटल लेंथ है वो बेटा अपने पास दे रखी है 10। तो जो चीज गिवन है वो हम लिख लेते हैं। L, कैपिटल L की वैल्यू कितनी है 10 मीटर और 20 ओम रेजिस्टेंस। तो वायर का रेजिस्टेंस स्मॉल r से डिनोट करते थे और उसकी वैल्यू कितनी होगी अपने पास 20 ओम बेटा। तो बात करते हैं दिस वायर इज कनेक्टेड इन सीरीज विद ए बैटरी। इस वायर को सीरीज में जोड़ा जाता है इस बैटरी के साथ, जो अपने पास कितने वोल्ट की है 5 वोल्ट। तो इसका मतलब ड्राइवर सेल का ईएमएफ 5 वोल्ट और एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कितने ओम का है 480। तो नल पॉइंट भी साथ साथ दिख रहा है, तो नल पॉइंट की वैल्यू कितनी है 600 सेंटीमीटर। ये वैल्यू अपने पास कह रहा है। तो कहता है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के की वैल्यू निकालो। थोड़ी देर पहले सेम क्वेश्चन मैंने आपको करवाया था, पहली एप्लीकेशन E अपॉन R प्लस R इंटू R बटा L इंटू क्या करोगे L, और इसको कंपेयर करते हैं V बराबर K इंटू L से। तो K की वैल्यू आसानी से निकल के आ जाएगी। तो K की वैल्यू आई E अपॉन R प्लस R और इंटू R बटा L, बोलो आ जाएगी। इसको सोल्व करते हैं भाई। K इज इक्वल टू E अपने पास बोलो कितना है 5, कैपिटल R कितना है 480, स्मॉल r कितना है 20, फिर देखो स्मॉल r कितना है 20 और कैपिटल L कितना है 10 मीटर सेंटीमीटर। बना लो, कितने से गुणा कर दिया 100 से। सोल्व कर सकते हैं इस वैल्यू को और K की वैल्यू निकल के आ जाएगी 5 बटा 500। ये वैल्यू 5 बटा 500 इंटू अपने पास कितना करोगे 20 डिवाइडेड बाई 1000, डिवाइडेड बाई 1000। देखो बात करते हैं सबसे पहले इस टर्म को सोल्व करने के लिए। तो अपने पास कंडीशन कर लेते हैं कि 20 की और 5 की मल्टीप्लाई कितनी आएगी अपने पास, 20 की और 5 की जो मल्टीप्लाई है वो 100 आएगी। तो इसको और सोल्व कर लेते हैं, या इस जीरो से इस जीरो को क्या कर लिया हमने कैंसिल कर लिया। 5 दूनी 10, तो एक जीरो और कट जाएगी, तो नीचे कितना आ जाएगा 1 बटा 500 आपके पास ये है, और 1000 1 बटा 5000 वोल्ट पर सेंटीमीटर। ये वैल्यू आप आसानी से यहां से निकाल सकते हो कि 1 बटा 5000 वोल्ट पर सेंटीमीटर। देखो वही कंसेप्ट आपने लगाया बेटा कि V इक्वल्स टू E अपॉन R प्लस R इंटू R बटा L। K की वैल्यू निकाली और K की वैल्यू निकाल के आपने यहाँ पे वैल्यू पुट की है। एक जीरो से एक जीरो काट दिया, 5 की 2 की 10, एक जीरो और कट जाएगा, तो 1 बटा 5000 वोल्ट पर सेंटीमीटर। फिर हमसे पूछ रहा है कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ अननोन ईएमएफ E। तो प्रिंसिपल फिर लगाओ, E बराबर K इंटू क्या होता है L। तो आसानी से निकाल सकते हैं। E निकालना है, K की वैल्यू 1 बटा 5000 और नल पॉइंट बोलो कितना है 600 सेंटीमीटर। बोलो कितना लिखोगे 600। इस टर्म को और सोल्व कर लेंगे, ये अपने पास क्या हो जाएगा कैंसिल। और इस टर्म को सोल्व करने के बाद हम किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं यहाँ से
ईएमएफ। बोलो किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? ईएमएफ। तो ईएमएफ अपना बहुत छोटा आएगा, लेकिन मेथड अपना यही होगा। तो दोनों टर्म हम आसानी से निकाल ली, यहाँ से के की वैल्यू भी हमने यहाँ से निकाल ली, और बाय प्रिंसिपल मेथड हम क्या निकाल सकते हैं? ईएमएफ। तो के की वैल्यू ये रही अपने पास, और एल की बात करें तो नल पॉइंट कितना है? 600। दोनों वैल्यू पुट कर रखे, किसकी वैल्यू निकाल सकते हैं? ईएमएफ। तो ये क्वेश्चन अपने पास था जिसको हमने सोल्व किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं बेटा, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन है। बात करते हैं, ये सर्किट डायग्राम गिवन है जिसमें ड्राइवर सेल का जो ईएमएफ वो 2 वोल्ट है, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू अभी निकालनी है। अब तक हमने दूसरे कंसेप्ट पढ़े हैं, लेकिन अब की बार हमें इस आर की वैल्यू निकालनी है। इसके बाद कहता है कि सबसे पहले, और ये सेकेंडरी सर्किट का जो सेल है इसको E2 नाम दिया, और 75 मिली वोल्ट का जो सेल है, कहता कि अगर E2 की वैल्यू 75 मिली वोल्ट हम लेते हैं तो नल पॉइंट हमें मिलता है 30 सेंटीमीटर। इसका मतलब यहां से यहां तक की जो डिस्टेंस है वो कितनी है? 30 सेंटीमीटर। तो पहला क्वेश्चन निकालना, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ आर। जो चीज गिवन है वो लिखते हैं। तो बेटा जो चीज अपने पास गिवन है, देखो ड्राइवर सेल E1 के नाम से 2 वोल्ट, एक्सटर्नल रेजिस्टेंस की वैल्यू कैलकुलेट करनी है, सेकेंडरी सर्किट का ईएमएफ E2 75 मिली वोल्ट, मतलब 75 इंटू 10⁻³ वोल्ट लिख लिया। नल पॉइंट ये जोड़ते हैं तो 30 सेंटीमीटर, कितने सेंटीमीटर मिलता है? 30। तो एल हमें यहां से निकालनी है वैल्यू किसकी? आर की। तो सबसे पहले अगर हम बात करें कि इस कंडीशन के अंदर अगर अपने पास एक चीज और गिवन है इसके अंदर बेटा, लिख नहीं पाए हम, इसकी जो टोटल लेंथ है वो दे रखी है 1 मीटर। टोटल लेंथ ऑफ पोटेंशियोमीटर वायर इज इक्वल्स टू 1 मीटर। ये चीज और गिवन थी अपने पास। अब हम बात करते हैं, हमें इस आर की वैल्यू निकालनी है। देखो आर की वैल्यू कैसे, तो आर की वैल्यू निकालें तो एक बार हम कंडीशन लगाएं कि पहली जो एप्लीकेशन थी उसका फॉर्मूला लिखो, V बराबर E अपॉन R प्लस R इंटू R बटा L, और इंटू क्या करोगे? ये वैल्यू निकालोगे आप यहां से। देखो E आपके पास मतलब ड्राइवर सेल, कैपिटल R आपको चाहिए, स्मॉल r आपके पास इसके अंदर गिवन आपके पास है, और इसकी वैल्यू अगर हम बात करें जो स्मॉल r की वैल्यू है उसकी हम बात करें तो ये अपने पास गिवन वैल्यू है, हम लिखेंगे इसको। और नल पॉइंट जो हमें गिवन है वो कितना है? 30 सेंटीमीटर। तो देखें ये कंसेप्ट हम लगाएंगे, सारी चीज गिवन है। ये 2 पॉइंट्स हमें लिख नहीं पाए थे, हमने लिख दिए हैं कि टोटल लेंथ ऑफ वायर 1 मीटर, और वायर का जो रेजिस्टेंस स्मॉल r उसकी वैल्यू 15 हो। हमें कैलकुलेट करना है यहाँ से कैपिटल R की वैल्यू। देखो कैपिटल R की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए हम एक कंडीशन लगा सकते हैं, यहां से लेके यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा, यहां से लेके यहां तक का जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस इस सेल की ईएमएफ के बराबर होगा। तो आईसी की वैल्यू क्या बन जाएगी? 0। और इस सेल का ईएमएफ हमें पता है, और इस कंडीशन अगर हमें पता है तो हम आसानी से यहाँ से कैलकुलेट कर सकते हैं। तो देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूं, आपके पास E आपके पास मतलब ड्राइवर सेल है, R हमें निकालना है, स्मॉल r की वैल्यू 15 ओम है, कैपिटल L की वैल्यू 1 मीटर है, स्मॉल l की वैल्यू कितनी है? 30 सेंटीमीटर, लेकिन V नहीं है। इसको हम आसानी से कह सकते हैं कि तभी आपके पास Ig की वैल्यू 0 होगी, तब यहां से लेके यहां तक का ईएमएफ और इस ईएमएफ के क्या होगा? इक्विवेलेंट, तब Ig की वैल्यू अपने पास क्या हो जाएगी? 0। यही सिचुएशन अपने पास निकल के आएगी। तो आसानी से हम कैलकुलेट कर सकते हैं। इसकी जगह हम कितना यूज कर लें? 75 इंटू 10⁻⁻3, क्योंकि ये वैल्यू और ये वैल्यू यहां से लेके यहां तक की वैल्यू अगर इक्विवेलेंट होगी तो ही Ig की वैल्यू क्या बनेगी? 0, और ये 0 नल डिफ्लेक्शन दिखा सकते हैं। तो ये वैल्यू हमने ये पुट कर ली। E की वैल्यू देखो कितनी होगी? 2। R हमें निकालना है, स्मॉल r की वैल्यू कितनी दे रखी है? 15। फिर लिखेंगे स्मॉल r की वैल्यू 15, कैपिटल L की वैल्यू 1 मीटर, कितना लिखेंगे? 100 सेंटीमीटर, और नल पॉइंट कितना है? 30 सेंटीमीटर।
सारी वैल्यू हमने यहाँ पे पुट कर ली। इस टर्म को हम सोल्व कर सकते हैं आसानी से, और अपने पास क्या टर्म निकल के आएगी, एक जीरो से एक जीरो क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसको और सोल्व कर लेते हैं, ये कितने पे कट जाएगा, 3 पे, ये कितने पे कटेगा अपने पास, 2 पे। इसको सोल्व करें, 75 डिवाइडेड बाई, इसको लिख लेते हैं 1000, 2 आपके पास, और इंटू 3 कितना हो जाएगा, 6। इसके बाद हम इसको भी सोल्व कर लेते हैं, इसके अंदर 2r प्लस कितना हो जाएगा, 30। ये वैल्यू इसके अंदर सोल्व कर ले हमने। बात करते हैं अब सबसे पहले इनके, हमें और सोल्व कर लेते हैं इसको। 3 पे कट जाएगा, ये कितने पे कटेगा, 4 पे और 0 पे। तो अगर हम बात करते हैं, ये कंडीशन अपने पास निकल के आएगी। अब देखो इनकी हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, कितना बनेगा अपने पास, 6r प्लस इज इक्वल टू 90, 6r प्लस 90 इज इक्वल टू, बात करें 40 इंटू 6, 40 इंटू 6 कितना आ जाएगा, 240। तो 6r की अगर वैल्यू निकालेंगे हम यहां से, तो कितना बनेगा अपने पास, ये वैल्यू को जब सोल्व करेंगे, 240 माइनस कितना आ जाएगा अपने पास, 9, ये वैल्यू आएगी। अब इस टर्म को हम सोल्व करते हैं। सबसे पहले 6r इज इक्वल टू 240 में से जब हम यहाँ पे कितना घटाएंगे, 90, तो वैल्यू जब से हम निकालते हैं, तो इस टर्म को 240 माइनस 90, तो कितनी टर्म अपने पास बच पाएगी वो देखते हैं। बेटा यहाँ पे बाय मिस्टेक हमने 3 इंटू 2 6 ले लिया था, ये 3 हम बाय कंफ्यूजन छोड़ गए थे यहाँ पे ना, सॉरी बाय मिस्टेक छोड़ गए थे। तो ये टर्म बनेगी 3 3 9 9 2 18, तो यहाँ एक बाय मिस्टेक हम 6 ले लिया था, तो यहाँ ये टर्म कितनी आएगी, 18। तो याद रखना कि हमने ये छोटी सी गलती हो गई है कि 3 इंटू 6 लिया था, यहाँ पे 6 इंटू 3 कितना आ जाएगा, 18। इसको सोल्व करना है, और 18 जब सोल्व करेंगे आप यहाँ पे पुट करेंगे, तो अपने पास अब इस टर्म को सोल्व कर सकते हैं आसानी से। तो 18 करने के बाद ये टर्म आ जाएगी यहाँ पे 720, और 6r इज इक्वल टू 720 माइनस 90, ये टर्म कितनी, 630। और r को अगर जब हम यहाँ से सोल्व करेंगे, तो ये वैल्यू कितनी निकल के आएगी, 105। बस थोड़ा सा ध्यान रखना आपको इस पॉइंट के ऊपर, यहाँ हम बाई मिस्टेक 3 इंटू 2 6 लिख गए थे, यहाँ पे आएगा 6 इंटू 3 इज इक्वल टू 18 आएगा। बात करते हैं, लेकिन मेथड अपना यही लगेगा, मेन चीज हमें मेथड समझना। बात करते हैं दूसरी चीज में, तो आपने इफ E2 वर हैव एन EMF 300 मिलीवोल्ट, नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि अगर इस चीज को रिप्लेस कर दें, जो पहले अपने पास कितने वोल्ट का जुड़ रहा था, 75 मिलीवोल्ट का, इसकी जगह अब कितने का जोड़ दिया जाए, 300 मिलीवोल्ट का, तो बताएं EMF की वैल्यू क्या होगी। तो आसानी से फॉर्मूला लगा सकते हैं, E1 बटा E2 इज इक्वल टू L1 बटा L2। पहले कितने का था, 75 मिलीवोल्ट का, अब कितने का है, 300 मिलीवोल्ट का। L1 पहले कितना आता था, जब 75 का जोड़ते थे तो 30 सेंटीमीटर पे, अब किसकी वैल्यू निकालनी है, L2 की। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों का, जैसे हम इन दोनों का क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, तो 75 इंटू L2, 30 इंटू कितना आ जाएगा, 300, और L2 की जब वैल्यू निकालेंगे, तो 30 इंटू 300 डिवाइडेड बाई कितना आ जाएगा, 75, और 75 को जब हम इसको काटेंगे, तो कितने कट जाएगा अपने पास, 4 पे, और L2 की वैल्यू अपने पास कितनी निकल के आ जाएगी, जब हम बात करेंगे तो ये कितनी सेंटीमीटर निकल के आ जाएगी अपने पास, 120 सेंटीमीटर। लेकिन कंडीशन होगी कि जब E2 की वैल्यू अपने पास कितनी आएगी, 300 मिलीवोल्ट की बात करता है, 300 मिलीवोल्ट की बात करता है, तो हम यहां से किसकी वैल्यू निकालेंगे, L2 की। और ये मेथड से हमने किसकी वैल्यू निकाली शुरुआत में, कैपिटल R की वैल्यू, जो इस बाई मेथड निकाली थी। नेक्स्ट क्लास में हम और भी स्टडी करेंगे, और नेक्स्ट क्लास में हम स्टडी करेंगे किरचॉफ्स लूप लॉ के बारे में, जो मोस्ट इंपोर्टेंट पार्ट अपना बच गया है। इसी क्वेश्चन में बेटा अपना जो आंसर है वो 120 सेंटीमीटर है।
तो 120 सेंटीमीटर, लेकिन टोटल जो लेंथ है वो कितनी है 1 मीटर। इसका मतलब कितने सेंटीमीटर है अपने पास 100 सेंटीमीटर। तो अगर अपना नल पॉइंट मिल रहा है हमें 120 पे और टोटल जो लेंथ है इसकी वो कितनी है 100 सेंटीमीटर, इसका मतलब नल पॉइंट नॉट ऑब्टेन ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर। इस पोटेंशियोमीटर वायर के ऊपर कोई भी नल पॉइंट हमें नहीं मिलेगा। तो इसका आंसर हम लिख सकते हैं कि बैलेंस पॉइंट इज नॉट ऑब्टेन ऑन द पोटेंशियोमीटर वायर बिकॉज पोटेंशियोमीटर वायर हैज लेंथ कितनी है 100 सेंटीमीटर और जो अपना नल पॉइंट आया वो कितने के ऊपर आया है 20 सेंटीमीटर के ऊपर अपना ये टर्म में निकल के आई है। तो इससे हमें पता चला है सबसे पहले 3-4 क्वेश्चंस प्रॉब्लम हमने पढ़ी है इसके ऊपर, जैसे एक्सटर्नल रेजिस्टेंस आर की वैल्यू, ईएमएफ कंपेयर करने की वैल्यू, पोटेंशियल ग्रेडियंट निकालने की वैल्यू, नल पॉइंट निकालने की वैल्यू। तो ऐसे ही बेटा हम नेक्स्ट क्लास के अंदर जो पढ़ेंगे वो हम पढ़ेंगे किरचॉफ्स केसीएल और केविल लूप के बारे में, जिनसे हमें करंट की वैल्यू भी निकाली जा सकती है। और जो अपना लास्ट मेथड होता है वैल्यू ऑफ कैलकुलेट द रेजिस्टेंस बिटवीन टू एंड्स, दो एंड्स के बीच रेजिस्टेंस निकालने के लिए। थैंक्स फॉर टुडे।